तो स्वागत है दोस्तों फिर से आपके इस एलियन अर्थ में जहाँ पर हम देखते हैं जो आर्थर के फेस पे अभी भी वो फेस हैगर चिपका रहता है और आरुष इसको यहाँ पर अपने रूम तक ले आता है। यहाँ पर उसको अब खाना खिला रहा होता है तभी जो है यहाँ पर आरुष का रूममेट यहाँ पर आ जाता है और उसको यहाँ पर देख लेता है। वो बहुत डर जाता है और वो कहता है कि मैं जाकर सबको बता दूंगा। तब जो आरुष है इसको अब धमकाता कहता है तू किसी को नहीं बताया तो मैं मजबूर हूँ ऐसा सब करने के लिए, तू मेरा साथ देगा। तो यहाँ पर जो है आरुष का दोस्त भी उसका साथ देता है उसको यहाँ से ले जाने में। यहाँ पर कर्स आके जितने भी लैब में सब बिखरे हुए स्पेसिमेन हैं उसको सब कलेक्ट करते हैं। उसके बाद यहाँ पर कैविलर भी यहाँ पर आ जाता है ये लैब में और यहाँ पर बताता है ये कैसे हुआ। तो कहता था ये डस्ट हो गया, ये खत्म हो चुका है, इसको रिस्टोर नहीं कर सकते। कैविलर कहता है मेरा नुकसान हो गया। फिर यहाँ पर देखते कैमरे में कैसे हुआ और ये देख के वो दुख हो जाता है क्योंकि ये एक एलियन क्रीचर है बहुत चालाक। उसके बाद यहाँ पर बेंडी जाती है और देख के चौंक जाती है और कहती है मैं सबको बता दूंगा। तो ये फिर ये लोग उसको बेंडी को जाने रोक देते। तब एलियन जो है उसको बुलाता है बेंडी और यहाँ से फिर बेंडी निकल जाता है। फिर बाद जो है वो कर्स को बोलता है कि बाकी लड़के कहाँ पर। तो कर्स चेक करता है कि जो भी लड़के थे उसका सभी ट्रैकर को जो ऑफ था, ये भी लोग लड़कों को ढूंढ ही नहीं पाता कहाँ है। फिर यहाँ पर हम देखते हैं बेंडी बैठा, उसका भाई यहाँ पर आता है। तो बेंडी कहती है कि जो आइसैक है वो मर चुका है, अब यहाँ पर हम लोग सुरक्षित नहीं है। तो यहाँ पर ये लोग दोस्तों निकलने के लिए तैयार हो जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि नैन्सी भी गुमसुम होती है। यहाँ पर बेंडी आती है और कहती है हम लोग निकलते हैं। तो नैन्सी कहते हैं निकल नहीं सकते। तो कहता है कि आर्थर ने हम लोग का ट्रैकर ऑफ कर दिया, हम लोग यहाँ से निकल सकते हैं। और यहाँ पर काली से कहती है कि किसी को बताना नहीं। जाते वक्त क्या करते हैं बेंडी वहाँ पर जो जेनोमॉर्फ है उसको यहाँ से आज़ाद कर देता है और आज़ाद करते ही यहाँ जेनोमॉर्फ है बहुत सारे लोगों को लैब में मार देता है और ये लोग यहाँ से निकल जाते हैं। जितने भी सोल्जर थे सोल्जर को ध्यान इसी लैब की तरफ चला जाता है और यहाँ पर कैविलर देखता आके बोलता है उस महिला डॉक्टर से कि आपका आर्थर ने क्रैकर जो है लड़कों का ऑफ कर दिया है, तो कहाँ है आर्थर। तो लेडीज कहती है मुझे कुछ नहीं मालूम। यहाँ पर जो है कैबिलर चला जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कोहराम मचा रहता है, जानवर सबको मार रहा होता है। कैबिलर यहाँ पर चुपचाप खड़ा होता है। फिर जितने भी लोग यहाँ पे चला जाते हैं। उसके बाद जो है यहाँ पर आरुष और उसका दोस्त यहाँ पर भागने की कोशिश करता है इसको आर्थर को लेकर। तभी कर्स इनको देख लेता है और कर्स जो है इनको भागने के लिए इनका मदद करता है। यहाँ पर रोकता नहीं कर्स, पता नहीं कर्स ऐसा क्यों कर रहा है। उसके बाद हम देखते हैं वेंडी और उसका भाई है यहाँ से निकल चुके होते हैं और आते ही अपने ही मतलब कब्र है वहाँ पर दिखने लगते हैं। यहाँ पर देखो वो दूर होता है। उसके बाद यहाँ पर जैसे आगे थोड़ा निकलते हैं हम देखते हैं कि यहाँ पर आर्थर को लेकर आरुष और उसका दोस्त भाग रहे थे। कुछ सोल्जर है जहाँ पर ये लोग छिप जाते हैं। फिर देखते हैं कि यहाँ पर नहीं होता। उसके बाद जो फेस अगर है आर्थर को यहाँ पर छोड़ देता है और आर्थर को कुछ भी याद नहीं रहता है। तो ये लोग कहते हैं आप गिर गए थे, आपको हम लोग बचा रहे थे, आपकी वाइफ जो है यहाँ पर समुद्र के किनारे आपका इंतजार कर रही है। तो ये आर्थर इसके साथ चलने लगता है। उसके बाद रास्ते में जो आर्थर कहता है कि तुम लोग झूठ बोल रहे हो क्योंकि मुझे लगता है कि तुम लोग झूठ बोल नहीं पा रहे हो। तो वो मना कर देता है और फिर से लैब की तरफ रिसर्च सेंटर की तरफ जाने लगता है। जाते जाते यहाँ पर जो है आर्थर को मुंह से खून निकलते हैं और वो यहाँ पर गिर जाता है आर्थर। उसके बाद जो है यहाँ पर वो जेनोमॉर्फ उसका शरीर फाड़ के यहाँ से निकलता है और वहाँ से झाड़ियों में छुप जाता है। आरुष को इसके देख के कोई गम नहीं होता, वो तो बस उस क्रिएचर को ढूंढने में लगा है। लेकिन यहाँ पर उसका दोस्त बहुत ज़्यादा डर जाता है और यहाँ पर चुपचाप यहाँ से खड़ा होता रहता है। उसके बाद यहाँ पर जो है आरुष आर्थर के लाश को यहाँ से ले जाते होते हैं। ये आर्थर के लाश को जो है पानी में ले जाते हैं तभी यहाँ पर वही साइबॉग जो है उसको मिला था वो यहाँ पर आ जाता है और आके आता है वो क्रीचर कहाँ है। लेकिन आरुष यहाँ पर कुछ बोल नहीं पाता, वो डर जाता है, बोल रहा था मैं कोशिश कर रहा था लेकिन मुझसे नहीं हुआ। तो ये लोग आरुष उसके दोस्त को यहाँ पर पकड़ लेते हैं और चलते हैं रिसर्च सेंटर की तरफ जहाँ पर हम देखते हैं कैविलर जो है उस आदमी से कहता है कि उसके को कोई दुख नहीं था, वो बस यहाँ पर उस क्रिएचर को जो आग वाला उससे ये खेल रहा था और उससे कोई भी ध्यान नहीं था। उससे कह रहा था मैं किसी इंसानी होस्ट देने वाला हूँ। उसके बाद हम देखते हैं बेंडी उसका भाई और उसका दोस्त यहाँ पे जंगल में जा रहते हैं। तभी एक बेंडी कुछ महसूस होता है, उसके बाद ध्यान से देखता है तो यहाँ पर कुछ सोल्जर जो है इसको को पकड़ लेते हैं, कहते हैं चलो हमारे साथ नहीं तो तुम्हें गोली मार देंगे। तो बेंडी कहते हैं यहाँ से चले जाओ। फिर वो बेंडी जो है उस क्रीचर्स को जेनोमॉर्फ को यहाँ पर बुलाता है। जेनोमॉर्फ एक एक करके सबको यहाँ पर मार देता है। सबको मारने के बाद जो है जेनोमॉर्फ उस बेंडी के पास जाता है लेकिन बेंडी उसको वापस छू के जंगल में भेज देते हैं। उसके बाद हम देखते हैं ये लोग जो दूसरा जेनोमॉर्फ होता है आर्थर का उसको ये लोग पकड़ लेते हैं। कर्स को पकड़ा जाता है। दोबारा हम देखते हैं कि जो साइबॉग है मोरो यहाँ पर रिसर्च सेंटर में पहुंच जाते हैं और पहुंच जाते हैं लोग जाल बिछा हुआ था तभी सभी लोग आके इन ही लोगों को पकड़ लेता है। दरअसल ये कर्स के द्वारा बिछाया गया एक जाल था, इसमें फंस जाता है वो, तो कुछ नहीं कर पाता है, इन लोगों को कैद कर देता है। उसके बाद हम दोबारा देखते हैं जो वेंडी और उसका भाई जो है समुद्र किनारे पहुंच जाते हैं और वहाँ पर नाव भी चढ़ जाते हैं। तभी यहाँ पर बहुत सारे सोल्जर आके इनको पकड़ लेते हैं।
और यहाँ पर एक सोल्जर जो है उस नैन्सी का पुतला यहाँ से उसके हाथ से लेकर फेंक देता है, तब नैन्सी उसका जबड़ा यहाँ पर पकड़ के इस जबड़े को ही तोड़ देता है। उसके बाद जो है वेंडी जो है उस क्रिएचर्स को यहीं पर भुनाने वाली थी, तभी जो है उसका भाई उसका मुँह यहाँ पर बंद कर देता है, इससे उस क्रिएचर्स को वेंडी बुला नहीं पाती। उसके बाद है ये जो नैन्सी है और एक सोल्जर को यहाँ पर पकड़ने मारने वाली थी, तभी जो इसका भाई उसको इलेक्ट्रिक गन लेकर उसको बेहोश कर देती है और यहाँ पर नैन्सी जो बेहोश रहती है और यही एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। वीडियो को लाइक कर दोस्तों, प्लीज बहुत मन करना पड़ता है दोस्तों।